जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ। देखिए तस्वीरें हम आपको पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में तिरंगा, हाथों में अपनी पार्टी का जो झंडा है वो लिए हुए हैं, और उसके बाद हाथों में जो तख्तियां हैं वो आप देख सकते हैं। गांधी का विचार जिंदा है, झूठ और जुल्म शर्मिंदा, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो तख्तियों में आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लाइव देख रहे हैं आप इस वक्त सच टॉक्स पे। और मैं आपको बता दूं कि कल एक मामला था नेशनल हेराल्ड का, जिसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ईडी का पक्ष इस पर मजबूत नहीं है तो इस पर सुनवाई नहीं किया जा सकता, जिसके बाद जो है कांग्रेस जो है वो अब हमलावर है। इस पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, और ये जो कुछ हुआ उसके आधार पर कांग्रेस के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने यहाँ पर गेम करने का प्रयास किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार आप यदि शुरू के इस केस का घटनाक्रम को देखेंगे तो पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जांच हुई, इसके बाद वो केस कोर्ट ने बंद कर दिया, और कोर्ट जब बंद किया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसके बाद इसको दोबारा रीओपन किया गया एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस, और वो कंप्लेन केस चलता रहा। हमारे नेता राहुल गांधी जी को 56 घंटे पूछताछ हुआ, हमारे सोनिया गांधी जी के पूरी तब अस्वस्थ होने के बाद भी पूरे उनको भी 24 घंटे तक पूछताछ हुआ। उसके बाद केस का हेयरिंग हुआ। कल का घटनाक्रम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि ये कंप्लेन केस है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस को आप समन कैसे आप जारी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा इलेक्शन कमीशन को दुरुपयोग करती है, ईडी को दुरुपयोग करती है, और जब नरेंद्र मोदी डरते हैं अमित शाह ईडी को आगे करते हैं। पेंशन जी है साथ में, क्या कहेंगे सर? अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। तो अभी आप राजेश राम को सुन रहे थे। सीधे तौर पर राजेश राम ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ वो कह रहे थे आप सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त भारी संख्या में राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पुतला भी जो है इन लोगों के द्वारा लाया गया था, जिसपे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है, और वो पुतला हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर पुतला को लेकर खड़े हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से, जहां पे देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पुतला को लेकर किस प्रकार से खड़े हैं। नरेंद्र मोदी है, सुनिए नारेबाजी पुतला लेकर। अरे जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में हमारे नेता राहुल गांधी जी, चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को कन्विक्ट बनाया गया था, और न्यायालय जो है जिस प्रकार से बरी कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, और देख रहे होंगे कि बराबर इनके जो प्रवक्ता है 5 बजे बैठ कर हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में केवल उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जबकि हमारा नेता ट्रू लीडर है, वो कोई घोटाला नहीं किया है। लोगों ने बेसिकली चिक कर कहा है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती हम लोग को फंसाते रहते हैं। उनके खिलाफ में ये मोर्चा निकला हुआ है, लेकिन कई बार तो आरोप लग चुका है। अरे तो गलत आरोप लगाते हैं, उनकी सरकार है, ईडी सीबीआई उनके साथ है, तो बार बार आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। ईडी सीबीआई के बारे में तो वो लोग कहते हैं कि स्वतंत्र संस्था है, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। कौन कहता है कि स्वतंत्र संस्था है? सब जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, पूरा लोकतांत्रिक पार्टी पर लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। स्वतंत्र संस्था कहाँ रहा? वो तो एक बेसिकली एक उन्हीं का एक लघु बनकर रह चुका है। पुतला में दिखाइए क्या है? पिछला मोदी जी है, फोटो लगा, हाँ तो फोटो नहीं लगाया जाएगा।
हाँ, देखिए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नाराजगी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि इनके नेता के ऊपर जो है गलत आरोप लगा, जैसा कि इन लोगों का कहना है। उसके हिसाब से ये लोग नाराज हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए पुतला फूंक देंगे, और पुतला को लेकर ये लोग यहाँ से चल चुके हैं। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। नेशनल हेराल्ड मामला में जब कोर्ट के द्वारा मामला में जब कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो पक्ष है ईडी का वो मजबूत नहीं है, तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है और पुतला दहन पटना के अंदर करने जा रही है कांग्रेस। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये पुतला दहन है। उनको भी मैंने सुनवाया किस प्रकार से राजेश राम जो है वो सीधे तौर पर सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे हैं। तो हम उनसे आपको सुनवा रहे थे उनको, और उसके बाद अब देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। यहाँ से जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को, वो अब पुतला को लेकर मार्च करता हुआ इनकम टैक्स गोलंबर के पास जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर जो है वो इन लोगों के द्वारा पुतला फूंका जाएगा अभी से कुछ ही देर के अंदर। तो तस्वीरें लाइव आप पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से देख रहे हैं, जहां पर नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर जो भी कोर्ट के अंदर कल हुआ, उसके बाद से अब कांग्रेस हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, और सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से हमेशा घोटालों के आरोप पे हमारे नेता को फंसाया जाता है, जबकि वो कुछ भी गलत नहीं करते। ऐसे में नाराजगी है और इस नाराजगी के मद्देनजर हम लोग पुतला फूंकने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत किया था और आपको सुनवाया था। प्रदेश अध्यक्ष ने भी किस प्रकार से आरोप लगाया वो भी हमने आपको सुनवाया, और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो नाराज कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो यहाँ से निकले हैं। हम कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे और सुनवाने का प्रयास करेंगे कि क्या नाराजगी उनके अंदर चल रही है इस वक्त। तो मामला क्या है? अब विरोध प्रदर्शन क्यों आप लोग निकले हैं आज? क्यों निकल गए? अरे तख्ती लेके क्यों निकले? तख्ती आपके हाथ में है। तख्ती मेरे हाथ में जरूर है, हाँ। लेकिन मन में बीजेपी है, तख्ती मेरे हाथ में जरूर है, क्या मतलब है? क्यों निकले आप लोग आज? कल जो ईडी राइज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया, हमारे माननीय नेता के पर जो आरोप लगाया गया था, उसमें कोर्ट का जो टिप्पणी है वो बिल्कुल साफ और सही है कि ईडी का कोई अधिकार ही नहीं बनता है इसमें कि आप FIR करें। ये बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है और वही जो फैसला है उसी के पक्ष में हम लोग भाजपा सरकार। उसमें तो जांच कंटिन्यू रखने की बात कही गई है, तो जांच करेगी तब तो। जांच हुआ कहाँ? डायरेक्ट आप दफ्तर में बैठा के 8-8 घंटा बैठा रहे हैं, 10-10 घंटा बैठा करके पूछताछ कर रहे हैं, कहीं कुछ सबूत नहीं है। हमारे नेता एकदम बिल्कुल क्लीन चिट है, कभी कुछ नहीं है। विपक्ष को बेवजह फंसाया जा रहा है और उसी के खिलाफ हम लोग आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो कर रही है कि वो एक स्वायत्त संस्था है। देखिए भीड़ जो है वो यहाँ पे निकल चुकी है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो अब यहाँ पे पुतला दहन के लिए आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद इस ये जो पुतला दहन है, आक्रोश मार्च है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से है। अभी यहाँ पर पुतला दहन किया जाने वाला है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।